दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ तो अभिभावक होंगे जिम्मेदार। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ गलत जानकारी देकर ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा तो हो जाइए सावधान, जान लो ये काम की खबर। साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर 1 नवंबर से लागू हो रहा है ये नया नियम, जानिए किसे मिलेगी छूट। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका, सरकार बना रही लिस्ट, जानकर रह जाओगे हैरान। इसी के साथ भारत में जल्द शुरू होगा इस कोरोना वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल, मिली मंजूरी, जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, वैक्सीन की पहुंच तेजी से सुनिश्चित करने के लिए भी करना होगा प्लान। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो भारत में अब तक कोरोना के कुल 74,32,680 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 62,212 नए कोविड-19 मरीज मिले हैं। इस दौरान यानी कि एक दिन में 837 मरीज वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,12,998 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। झटका, कोविड-19 के इलाज में ये 4 दवाइयां फेल, WHO ने कही ये बात। कोविड-19 को हराने के लिए दुनिया भर में चल रही कोशिशों को झटका लगा है। इस महामारी के इलाज के लिए बनाई गई दवाइयों में 4 दवाइयां बेकार साबित हुई हैं। स्टडी में सामने आया है कि इलाज में इस्तेमाल की गई दवाओं रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेपिनाविर और इंटरफेरोन का कोविड-19 मरीजों पर या तो बेहद कम असर हुआ या बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई है। साथ ही अगली खबर में गलत जानकारी देकर ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा तो हो जाइए सावधान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी अपात्र लोगों को पैसा मिलने का खुलासा हुआ है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी किया है, उसके बाद भी कैसे इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस योजना का पैसा सही हाथों में जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए थे। लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का भौतिक सत्यापन करना था। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी थी। इसके बावजूद कैसे फर्जी किसानों को पैसे मिल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन पर सख्ती होगी, इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सवेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, आपके वाहन में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जुड़ेगा। ये पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो ये दोनों तरफ से ही लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। साथ ही अगली खबर में, स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ तो अभिभावक होंगे जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 7 महीने से स्कूलों में पढ़ाई बंद है, लेकिन अब सरकार स्कूलों में बच्चों को बुलाने के लिए कोशिश कर रही है। सूबे के स्कूलों में कोरोना संकट के बीच शुरू हुए अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश थे। सरकार का कहना है कि पहले चरण में स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बच्चे बुलाए जाएंगे। हालांकि इस दौरान बच्चों के माता पिता की सहमति जरूरी है, लेकिन सरकार की ओर से जारी सहमति पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के सहमति पत्र के अनुसार यदि स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ तो उसके लिए सरकार और स्कूल जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी स्कूल में बच्चों को कोरोना होने पर माता पिता ही जिम्मेदार होंगे। पत्र के अनुसार कोरोना होने पर माता पिता स्कूलों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। साथ ही अगली खबर में, एलपीजी सिलेंडर पर 1 नवंबर से लागू हो रहा है ये नया नियम, जानिए किसे मिलेगी छूट। अगले महीने से घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए 1 टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। तेल कंपनियां इस नए सिस्टम को लागू कर रही हैं ताकि गैस सिलेंडर की चोरी के मामलों से निपटा जा सके और सही ग्राहक तक डिलीवरी हो सके। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के नाम से जाना जाएगा।
शुरुआती दौर में इस सिस्टम को 100 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के जयपुर में इसे शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही अब देखिए, भारत में कोविड-19 वायरस में ज्यादा परिवर्तन नहीं, पीएमओ ने की पुष्टि। कोरोना वायरस जीनोम को लेकर 2 अध्ययनों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को पुष्टि की है कि भारत में कोरोना वायरस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 महामारी की स्थिति और वैक्सीन के वितरण को लेकर बैठक की। प्रत्येक नागरिक के लिए टीकों की शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने के वास्ते पूरी तैयारी रखने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की तरह टीका वितरण की ऐसी प्रणाली विकसित करने का शनिवार को सुझाव दिया, जिसमें सरकारी और नागरिक समूहों के प्रत्येक स्तर की भागीदारी हो। कोविड-19 महामारी की स्थिति और टीके के वितरण तथा प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिदिन के मामलों और वृद्धि दर में लगातार गिरावट का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के खिलाफ चिताया और महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया। साथ ही अगली खबर में सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका, सरकार बना रही लिस्ट। वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग कौन होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इनमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, सैनिटेशन कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरी हैं। करीब 50 से 70 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं मगर अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। वैक्सीन को लेकर बने एक एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों से भी इनपुट्स लिए गए थे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई वाले इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर कर लिया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर में भारत में जल्द शुरू होगा इस कोरोना की वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल, मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे व तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। शनिवार को इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को मंजूरी दे दी है। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से पहले प्रस्ताव पर इनकार कर दिया गया था। उनसे पूछा था कि आखिर कैसे भारत की बड़ी आबादी पर इसका टेस्ट किया जाए। अब मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होगा। साथ ही अगली खबर में कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, वैक्सीन की पहुंच तेजी से सुनिश्चित करने के लिए भी करना होगा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि महामारी को रोकने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसको रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखना होगा। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसी चीजों का पालन करना होगा। पीएम ने आगे निर्देश दिया कि वैक्सीन की पहुंच तेजी से सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीएम ने जोर देकर कहा कि लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन में हर कदम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अगली खबर में बेफिक्र होकर करें ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे ने जल्द सामान पहुंचाने का बनाया ये प्लान। आप ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपके द्वारा बुक किया गया सामान अब आप तक जल्द पहुंच सकेगा। दरअसल भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेनों में पार्सल वैन लगाकर ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्पाद जल्द पहुंचा रहा है। हाल ही में इस तरह का प्रयोग मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलवे की प्रीमियम ट्रेन मुंबई राजधानी स्पेशल ट्रेन नंबर 02951 में किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही किसान रेल के जरिए किसानों को माल भेजना अब काफी सस्ता पड़ेगा। टीओपी को टोटल स्कीम के तहत नोटिफाई की गई सब्जियों और फलों को देश की बड़ी मंडियों तक भेजने के लिए किसानों को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। साथ ही अगली खबर में यूपी में आरोग्य मित्रों को 2 गुने मानदेय की सौगात, अब 5 की जगह मिलेगा 10,000 रुपए महीना। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्रों का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। आरोग्य मित्रों को वर्तमान में मानदेय के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त होता है, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने मानदेय की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान संबंधित चिकित्सालय द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।